क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। ठीक है, फॉर्मूला में है तो देन व्हाई ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। वो क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मासेस के प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका मास ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा लगना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि फिर जो हैवियर ऑब्जेक्ट है, मान के दो ऑब्जेक्ट है, हमने एक हैवी ऑब्जेक्ट मान के देखो, जैसे ये हैवी है और ये थोड़ा सा उससे लाइट है, तो अगर हमने दोनों को नीचे गिराया तो कह रहा है फिर हैवियर ऑब्जेक्ट फास्टर क्यों नहीं आता है। आया सन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है मासेस के। ठीक हो गया, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगना चाहिए, ऐसा ऐसा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके हिसाब से समझ में आया। तो कह रहा है हैवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट को जब हमने नीचे को फेंक रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैवियर ऑब्जेक्ट फास्ट आना चाहिए, क्योंकि जब फोर्स प्रोपोर्शनल है मासेस के तो फिर हैवियर ऑब्जेक्ट को फास्ट आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। अरे आया सन में, मगर ऐसा नहीं होता है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एक साथ ही नीचे आते हैं। तो इसका रीजन कहां पे दोगे आप, इसके एक्सप्लेनेशन क्या दोगे। देखो, जो ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है तो उसकी एक एक्सेलरेशन है। नहीं, जब ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है तो उसकी क्या है, एक एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन, जब धरती किसी चीज को खींचती है तो उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रहा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कैपिटल जी एम अर्थ का मास अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है, ये ऑब्जेक्ट और जो अर्थ है उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हैं और फिर वो नीचे को आ रहे हैं तो इसमें कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, मेरे बेटा वो क्योंकि उसका वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि अगर हम रियल लाइफ में पेज को और किसी हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराएं तो हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी आ जाता है और पेज नहीं होता है, मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा दिखता नहीं है। मेरे बेटा एक्चुअली ये क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। पेज पे एयर रेजिस्टेंस लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट पे क्योंकि उसका वेट नीचे को ज्यादा होता है तो उस पे एयर रेजिस्टेंस उतना इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ, तो और फास्टर आ जाता हूं फिर, क्योंकि उस पे भी एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आया सन में नहीं, तो उस पे ये उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, आया सन में। तो जो मेन क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि हैवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ नीचे आएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए क्या है, सेम है। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है तो अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब एक सेकंड में दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, फिर अगले सेकंड में फिर सेम है, तो इसका मतलब दोनों क्या है, एक ही टाइम पे नीचे आएंगे। आया क्वेश्चन नंबर सेकंड सद में। ठीक है, क्यों, क्योंकि g जो है स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कहीं भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है।